जो श्रीमद् भागवत कथा है, जो वेद है एक कल्प वृक्ष है। वेद क्या है? कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत कथा है। निगम कल्पतरो गर्लितम फलम शुकमुखाद अमृत दिव्य संयुक्तम। निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, आप सोचिए एक बहुत सुंदर वृक्ष है। सोचिए एक बहुत सुंदर वृक्ष है और उस पर एक फल लगा हुआ है, और वो फल क्या है? श्रीमद् भागवत। सुकम, सुक किसे कहते हैं? तोते को। सुक मुखाद अमृत दिव्य संयुक्तम, यानी कि सुक किसे कहते हैं? तोते को। यानी कि जिस फल को कोई तोता, आपने देखा होगा किसी वृक्ष पर कोई तोते का झूठा फल लगा हो तो आप निसंदेह कह देते हैं कि ये मीठा अवश्य होगा। कह देते हैं ना मैया कि ये तोते ने झूठा कर रखा है तो ये अवश्य मीठा होगा। क्या वो फल तोते के झूठे करने से मीठा हो जाता है, या तोता ऐसे ही फल को चखता होगा जो पहले से मीठा हो? और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना जो मैया, उस फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, लेकिन ना तो इसमें गुठली है और ना इसमें कहीं छिलका है। अमृत दिव्य संयुक्तम, अमृत दिव्य संयुक्त, यानी कि अमृत के साथ संयुक्त हुआ, अमृत मिला हुआ फल। आपने कहीं भी पिबत भागवतम रसमाल्यम, यानी कि भागवत का रस जो है अमृत संयुक्त है, अमृत के मिला हुआ है, अमृत सहित मिला हुआ है, और इस भागवत के रस को पिबत भागवतम रसमाल्यम, यानी कि इस रस को पिया जाता है। कोई आपसे कहे कि भाई भागवत सुनने जा रहे हैं, नहीं, सुनने नहीं जा रहे हैं, आप भागवत का रस पीने जा रहे हैं। क्योंकि यदि आपने सुन लिया तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, इधर से सुना और इधर से निकल जाएगा, लेकिन जो आपने पी लिया वो आपके अंदर चला जाएगा। मैंने पहले भी आपको ये कथाएं, अच्छा कई बार लोग कहते हैं महाराज हमने तो कई बार कथा सुन ली, बार बार तो क्या सुन ली, कई बार कथा सुन ली, 2 बार भागवत सुन ली, 3 बार सुन ली, दिल्ली गए थे वहां सुनी, पहले महाराज जी आए थे मंदिर पे वहां भी कथा हमने सुन ली, 2 बार पहले सुन चुकी हैं, रोज वही कथा सुनाते होंगे। इन कथाओं को बार बार आप सुने, बार बार पढ़ें। आप रामचरितमानस को कितनी बार भी आप, लोगों ने हजारों बार कथाएं पूरी कर देती है, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं, उसमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये पीने वाली, यानी कि सुनने वाली नहीं, अपने मन के अंदर उतारने वाली चीजें होती हैं। जितना अधिक सुने, जितनी बार सुने उतना अच्छा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैंने आपको पहले भी एक छोटी सी कथा सुनाई थी कि एक मूर्तिकार, देखिए पीना किसे कहते हैं और सुनना किसे कहते हैं। एक मूर्तिकार 2 मूर्ति पीतल की बनाकर के बाजार में लेके गया। कैसी मूर्ति? पीतल की। और दोनों मूर्ति एक जैसी, उनका आकार एक जैसा, उनका वजन बिल्कुल एक जैसा, लेकिन दोनों के दाम में बड़ा अंतर था। क्यों? तो बाजार में उसने कहा भैया ये 10 रुपए की है और ये दूसरी 100 रुपए की है। दोनों में बिल्कुल समानता है, कोई भी फर्क नहीं है, देखने में पता नहीं चल रहा था। तो किसी ने पूछा भैया
इसमें क्या फर्क है? ये बिल्कुल देखने में एक जैसी लगती है, क्या ये पीतल की नहीं है? नहीं नहीं, ये भी पीतल की है, इसका आकार छोटा नहीं है, नहीं ये बराबर आकार है। फिर ये 10 की क्यों और ये 100 की क्यों? बिल्कुल बराबर वजन है, बिल्कुल बराबर आकार है, एक ही धातु की है, तो अलग अलग क्यों? तो मूर्तिकार बोला, महाराज इसे तो कोई संत महात्मा ही बता पाएगा। मैंने तो बना दी है, लेकिन इसका ज्ञान कोई संत महात्मा आपको देगा, क्योंकि मैं दे नहीं सकता। एक संत बोले, भैया एक रस्सी, छोटी रस्सी लेकर के आइए, मैं आपको बताऊंगा कि एक 10 की क्यों है और एक 100 की क्यों। उस संत ने पहली मूर्ति के कान में एक छोटा सा धागा डाला, तो वो धागा दूसरे कान से बाहर निकल आया। तो महात्मा बोले, भैया अब दूसरी को देखते हैं। और जब दूसरी के कान में, मूर्ति में के कान में धागा डाला, तो मूर्ति के कान से गले से उतरता हुआ उदर में, यानी हृदय में चला गया। तो संत बोले पड़े, भैया जिसके इधर कान में डाला था और दूसरी तरफ निकल गया, ये मूर्ति 10 की है। जो मैया कथा सुनने आती हैं और यहां से सुनती है और वहां निकाल देती हैं, वो 10 रुपए की मूर्ति है। और जो उस कथा को सुन करके अपने हृदय में, अपने घट में, अपने जीवन में उतार लेती हैं, वो सब 100 रुपए की मूर्ति है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।